हम अनेकों साधनों से शंकर की आराधना करते हैं, लेकिन आज तक हमें बाबा ने दर्शन नहीं दिए। बड़े दुख की बात, कोई ऐसी विधि जिसे अजमाने से हमें बाबा के दर्शन प्राप्त हो जाएं, कोई ऐसी विधि बताएं। तो दर्शकों, स्वर उदय विज्ञान शास्त्र में इसका वर्णन है। ये शास्त्र स्वयं शिव ने कहा, शक्ति से कहा, अंबिका से कहा कि हे अंबिके, कलयुग में जीव जो मेरा दर्शन करना चाहता है, मैं गुप्त से गुप्त विधि आपको बताने वाला हूं। इस विधि का प्रयोग करने से मैं अवश्य दर्शन देता हूं। साधकों, ये विधि बहुत गुप्त है। हो सकता है आपको शंकर स्वप्न में दर्शन दे, या शंकर जी से जुड़ा हुआ कोई सत्य यानी चंद्रमा का दर्शन हो जाए, सांप का, बासुकी नाग का दर्शन हो जाए, आपको वृषभ का दर्शन हो जाए, त्रिशूल का दर्शन हो जाए, गंगा का दर्शन हो जाए, शंकर की जटाओं का दर्शन हो जाए, या आकाश में आपको ओम लिखा हुआ, ओम की आकृति आपको दिखाई दे, तो समझ जाना कि आपको बाबा का दर्शन हो गया है। आपको कोई दिव्य साधु जो आपको अंदर से लगे कि ये तो साक्षात शिव ही है, तो समझ जाना महादेव ही है। दर्शकों, ये विधि स्वरोदय विज्ञान में कही गई है, गुप्त विधि है। विधि को समझते हैं, पहले मंत्र फिर उसकी विधि, दोनों चीजें अनिवार्य है। मंत्र ग्रहण कर लोगे, विधि का पता नहीं होगा, तो यह विधि असरदार नहीं होगी। तो मंत्र है हरीम परब्रह्मणे नमः। अब इसकी विधि सुनते हैं, समय ज्यादा नष्ट ना हो जाए। विधि, किसी शुभ दिवस में जब आपका जन्म का चंद्र छठे, आठवें, 12वें ना हो, तब अपने घर में शिव जी की पूजा आराधना करें। सबसे पहले कब? जब आपका जन्म का चंद्रमा जो आपकी कुंडली में छठे, आठवें, 12वें में ना हो, तब घर में शंकर जी की आराधना करें। इसके बाद एकांत की प्राप्ति हेतु बन जाएं, जंगल जाएं, यानी शांत स्थान प्राप्त करने के लिए, जहां पर आप अपना प्रयोग आसानी से कर सकें। जो प्रयोग आपको बताया जा रहा है, इस मंत्र का प्रयोग यानी इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है, आकाश की तरफ देखकर, जहां सूर्य बिल्कुल आपके सामने हो। 108 बार। विधि पूरी समझ लेना, फिर आपको असर आपको दिखाई देगा। वन में जाकर वह स्थान चुने जहां पर सूर्य का प्रकाश सीधा तथा स्पष्ट आप तक पहुंच रहा हो। एक स्थान निश्चित करके एक बहुत बड़ा गोल दायरा खींचे और रक्षा मंत्र पढ़ें। अगर आप कोई रक्षा मंत्र जानते हैं तो आप उसका आवाहन उसे आप पढ़ सकते हैं। अगर आप कोई मंत्र नहीं जानते तो इसी ग्रंथ में अनेकों रक्षा मंत्र कहे गए हैं। पहला एक ही मंत्र आपको बताने वाले हैं, ओम परब्रह्म परमात्मने नमः, मम शरीरम पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को पढ़ते हुए अपने अपने इर्द गिर्द एक बड़ा गोला खींच लेना है, गोलाई में, ठीक। फिर अपनी रक्षा करके विश्वास के साथ अपने शरीर के समस्त वस्त्र उतारकर सूर्य की तरफ पीट करके खड़े हो जाएं। समस्त वस्त्रों को बाहर छोड़ दें अपने शरीर पर जो पहने हुए हैं, और सूर्य की तरफ पीट करके खड़े हो जाएं। आप अपनी परछाई को ध्यान में रखें। सूर्य की तरफ पीट कर दे, आपको परछाई दिखेगी, उस परछाई को ध्यान में रखें। इसके बाद परछाई के कंठ पर ध्यान एकाग्र करें। जो परछाई दिखेगी ना आपको अपनी, उसके गले के ऊपर, उसके कंठ के ऊपर ध्यान एकाग्र करें। आपको स्मरण रखना है कि आपका ध्यान एकाग्र रहे उस कंठ के ऊपर। जो परछाई आपको दिख रही है उसके ऊपर अपना ध्यान एकाग्र करें। आपका ध्यान संसार में नहीं घूमना चाहिए, घर में नहीं घूमना चाहिए, आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि आपने रक्षा मंत्र का आवाहन कर लिया है। वो मंत्र कौन सा बताया आपको? ओम परब्रह्म परमात्मने नमः, मम शरीर पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा।
इस मंत्र का आवाहन कर रखा है आपने। अब ध्यान एकाग्र करें अपने कंठ के ऊपर। इसके साथ ही ओम ह्रीम परब्रह्मणे नमः का जाप 108 बार करें। चाहे हो तो रुद्राक्ष की माला पर जाप करें। इस भांति ध्यान को एकाग्र करें तो आपके समक्ष शिव जी खड़े हो जाएंगे। परंतु सावधान, कोई वरदान ना मांगे। उनकी केवल अर्चना तथा स्तुति का ही गान करें। उन्हें प्रणाम करें दंडवत होकर कि हे बाबा, आप ही सब कुछ हो, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, यही भाव रखें। उनकी स्तुति करें, उनकी अर्चना करें। विश्वास करें, बिना मांगे आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो हमने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि शिव के दर्शन कैसे शीघ्रता से प्राप्त करें, कैसे लोगों को प्राप्त होते हैं। तो आपको इस दौरान जब आप ये करने वाले, या हो सके अपनी आदत ही बनाए कि हमेशा सत्य का भाषण करें, किसी का अपमान ना करें। सभा में बैठे बैठे कुछ आदतें होती हैं, किसी का हिस्सा खाने का प्रयास ना करें। जो भाग्य में है उसे ग्रहण करें, किसी का हिस्सा ना खाएं। और दूसरे व्यक्तियों का जो यश होता है उसे खुद ही ग्रहण ना करें। जिसका जितना हिस्सा है उसे उतना प्रदान करें। बात समझ में आ रही है ना? कोई कार्य को दूसरा व्यक्ति करता है, आप कहते हैं कि ये मैंने किया, नहीं, उसका भी बहाना रखें कि ये तो इसकी कृपा से हुआ, मैंने तो कुछ नहीं किया। दर्शकों, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर अवश्य किया करें। और आप हमारे रेगुलर दर्शक हैं और आप समर्थवान हैं, आपके पास सक्षमता है, तो इस चैनल को भी ज्वाइन अवश्य करें। हम आपके लिए नया से नया ज्ञान लेकर आते हैं। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है, तो आप इस चैनल को ज्वाइन करें। ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ही कम धन आपका इसके लिए खर्च होगा, आप चेक कर सकते हैं। तो शंकर की विधि जो बड़ी दिव्य विधि है आपने जानी, और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, बेल आइकन दबा दें, सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो देखा करें, आपका कल्याण होगा। दर्शकों, जो शंकर की विधि है ना, ये बड़ी कारगर है। यद्यपि हमने इसका प्रयोग नहीं किया, शंकर के दर्शन हमने प्राप्त किए या नहीं किए, ये हमारे अनुभव का हिस्सा है, ये हमारा आंतरिक विषय है। लेकिन आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको बाबा की कृपा से बाबा के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे, आपका जीवन अवश्य मंगलमय बनेगा। हम दावे के साथ तो नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी कैसी भावना है, आपका कैसा शंकर जी के प्रति भक्ति है। भक्ति हो है नहीं तो दर्शन कैसे होंगे? ये विधि उन लोगों के लिए है, उन दर्शकों के लिए है जो बड़े दिनों से प्रयास करते हैं कि किसी भी ढंग से हमें बाबा की शरणागति प्राप्त हो जाए, हमें बाबा के दर्शन प्राप्त हो जाए, बाबा का कोई चिन्ह ही हमें स्वप्न में ही कोई प्राप्त हो जाए, जिससे हमें पता चले कि जो हमारा अंतःकरण है वो बाबा से एक रूप हो रहा है, हमारी भक्ति सही मार्ग पर चल रही है। अन्यथा हम कैसे जानेंगे कि जो हम बाबा की आराधना करते हैं ये सही मार्ग पर चल भी रही है ये नहीं चल रही? हमें कैसे ज्ञान होगा? तो इस विधि को अवश्य अपनाएं। अगर आपका भीतर सच्चा होगा, आध्यात्मिक होगा, आप वास्तव में बाबा से जुड़ रहे होंगे, तो बाबा आपको अवश्य दर्शन देंगे। हम कह सकते हैं हर हर महादेव, जय शिव शंकर।